रानो नाम की एक चिड़िया थी। उसका घर घने जंगल में था। सदैव पड़ोसियों की सहायता के लिए तैयार रहती थी। सबसे अच्छा व्यवहार करती थी। एक बार की बात है, जंगल में जोरों का तूफान आया। सभी अपने अपने घरों में छिप कर बैठे थे। तभी रानो के दरवाजे पर दस्तक हुई। रानो चिड़िया ने सोचा कि तूफान के कारण गेट खटखट कर रहा होगा, लेकिन काफी देर तक खटखट की आवाज सुनने के बाद रानो चिड़िया ने दरवाजा खोला। चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। रास्ता भटक गया हूँ। इस तूफान में तुम मुझे आसरा दूंगी? तभी जोर से बिजली कड़की। एक बार तो दोनों सहम गए। रानो चिड़िया ने कौवे को हाथ पकड़कर तेजी से अंदर ले जाते हुए कहा, कौवा भाई, इसे अपना घर ही समझो। निसंकोच यहाँ रहो। घर के अंदर आकर कौवे का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। रानो चिड़िया का घर गुफा के अंदर था। वह खूब बड़ा और साफ सुथरा था। रानो चिड़िया ने कौवे भाई का आदर सत्कार किया। जल्दी ही दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए। वर्षा लगातार 3 दिन तक चलती रही। रानो चिड़िया ने कौवे भाई को घर न जाने दिया। इन दिन में कौवे ने मीठी मीठी बात बनाकर रानो का मन जीत लिया था। रानो तो बहुत ही भोली भाली थी। छल कपट जानती ही नहीं थी। कालू कौआ जो कह देता, उस पर रानो चिड़िया विश्वास कर लेती थी। एक दिन बातों ही बातों में कौआ कहने लगा, अरे रानो चिड़िया, घर तो तुम्हारा बहुत बड़ा है। तुम यहाँ पर अकेली ही रहती हो। किसी को अपने साथ रख लो ना। तुम्हारा मन भी लग जाएगा और दुख मुसीबत के लिए साथी भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, सो तो है। तुमसे अच्छा साथी मैं कहाँ ढूंढूंगी? तुम ही रह जाओ मेरे साथ। ओहो, तुम रखोगी तो मैं जरूर रह लूंगा। कौआ तो बस इसी के इंतजार में था कि रानो चिड़िया मुझे यहाँ रहने दे। अरे रानो चिड़िया, फिर तुम कभी मुझे निकालोगी तो नहीं? कौवे भाई, जब ऐसा करूँ तब कहना। हंसी हंसी में कही गई बात सच हो गई। कौआ रानो चिड़िया के साथ ही रहने लगा। घर का सारा काम तो कौआ ही संभाल लिया करता था। मैं तो रानो चिड़िया को काम को हाथ भी नहीं लगाने देता था। कौवे ने उसे पूरी तरह अपने पर आश्रित बना लिया था। उसकी मीठी बोली से, अच्छे व्यवहार से रानो चिड़िया मुग्ध हो गई थी। लेकिन रानो चिड़िया के पड़ोसियों को ये अच्छा नहीं लगा। एक दिन अवसर देखकर एक अनुभवी वृद्ध चिड़िया बोली, अरे रानो बिटिया, ये कौवा क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? नहीं नहीं दादी माँ, ये तो भगवान ने मेरे लिए अच्छा भाई भेजा है। फिर रानो चिड़िया ने वृद्ध चिड़िया को सारी बात बताई। दादी माँ, विपत्ति में हम दूसरों के काम आए, उनकी सहायता करें, यही तो समझ में आता है। अरे चिड़िया बेटिया, विपत्ति में हम दूसरों के काम आए, उसकी सहायता करें, ये तो समझ में आता है। पर किसी से भी घनिष्ठता बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिए। जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, वह उसके योग्य है या नहीं। अरे रानू बिटिया, केवल व्यवहार के आधार पर प्रारंभ में ही किसी अपरिचित को सज्जन या दुर्जन कह पाना कठिन होता है, क्योंकि दोनों को व्यवहार एक सा होता है। यही नहीं, दुर्जन भी सज्जनों से अधिक विनम्र और अच्छा व्यवहार करते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि मानो वही एकमात्र और सच्चे हितैषी हैं। जब वे देखते हैं कि उनका विश्वास पूरी तरह जम गया है, तो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और धोखा दे देते हैं। इसलिए रानू बिटिया, मैं कह रही हूँ कि किसी भी अपरिचित को बिना परखे उस पर अत्यधिक विश्वास ना करो। नहीं दादी माँ, कौवा भाई, ऐसा नहीं है। अरे रानू बिटिया, पर किसी को बिना जाने बूझे घर में रख लेना अच्छा तो नहीं है। बुड्ढी चिड़िया यह कहकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद रानू चिड़िया बुदबुदाती है, ओए होए, बुड्ढे तो बड़े ही संकालू होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए। भोली भाली रानू चिड़िया कौवे के बाहरी आडंबर भरे व्यवहार को सच मान बैठी। उसके मन की बातों को न समझ सकी। कौआ मन ही मन सोचा करता था, जल्दी ही मैं विवाह कर लूंगा, मेरे बच्चे होंगे, रहने के लिए बड़े से घर की भी जरूरत होगी। पर इतना अच्छा
घर मुझे कहाँ मिलेगा। वह सोचने लगता है, इस रानू चिड़िया को इस घर से निकाला जाए, तभी मैं यहाँ चैन से रह सकता हूँ। उसके मन ही मन निर्णय लिया कि इसे मैं अपने रास्ते से दूर करके ही रहूंगा। कौआ कई दिन तक यही सोचता रहता था। एक दिन कौए ने मन ही मन एक षड्यंत्र बनाया।